वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो जी अभी शाम के 6 बज रहे थे और यहाँ पर मैं मछली बनाने की तैयारी करने जा रही थी, लेकिन सबसे पहले इसको वॉश करना था और मछली को क्लीन करना आई थिंक सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि आप चिकन और मटन तो बड़ी आसानी से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन मछली एक ऐसा खाना है कि जिसको साफ़ करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ उसका स्मेल भी दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था बेसन। आप बेसन की जगह नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो कई तरीके से लोग क्लीन करते हैं और यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल तरीके से क्लीन करना बता रही हूँ आपको। तो साथ ही साथ आप ले लें इसमें थोड़ा सा नमक और साथ ही जाएगा इसमें लेमन का रस। तो आप लेमन की रस की जगह पर वाइट वाला विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करिए, यानी कि एक एक पीस में ये अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि आसानी से क्लीन हो सके और साथ ही साथ जो भी मछली में स्मेल आता है वो भी दूर हो सके। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया था ग्लव्स कि हाथों से स्मेल ना आए, और मुझे तो लग रहा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मेल इतनी ज़्यादा होती है ना मछली के अंदर कि वो आपको आनी ही आनी है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के छोड़ देंगे। तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं मछली खाने के फ़ायदों के बारे में। तो वैसे आप सभी इसके फ़ायदे के बारे में जानते होंगे, आई नो कि सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मछली खाने से आपका जो डिप्रेशन होता है, यानी कि जो आपके जहनी तनाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर किसी को जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। और साथ ही साथ दिल के मरीज़ों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है मछली, और इसके साथ साथ कैंसर से भी बचाव करती है। और इसके अलावा आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, चमकदार बनते हैं, और साथ ही साथ आपके हड्डियों को भी ये मजबूत करती है और आपका दिमाग भी तेज़ होता है इसके खाने से। और ऑब्वियस सी बात है कि आँखों की रोशनी के लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मछली नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे मछली बचपन से पसंद है और मेरे दादा हमेशा मुझे बताते थे कि मछली खानी चाहिए, और मैं हमेशा से मछली माशाल्लाह खाती हूँ। वैसे चिकन और मटन तो सभी खाते हैं, लेकिन मछली कुछ लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं वो इसके फ़ायदों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे और आई होप कि वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मछली बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जा रही थी, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा था कि जब उनको मछली निगल गई थी तो वो बड़ा शदीद गम में थे और मछली के पेट के अंदर से उन्होंने अल्लाह को पुकारा और फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है और अगर आप दिल से अल्लाह को पुकारते हैं तो इत्मीनान के साथ सब्र करें और बेशक अल्लाह की मदद आपको ज़रूर पहुंचेगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था अदरक, लहसुन और नमक और मिर्च। इसको हम ओखली में अच्छे से कूटेंगे और इसके बाद मैंने इसको मछली में ऐड कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है ऑयल ऐड कर रहे थे इसके साथ। और जितने भी आपके पास मसाले होते हैं वो आप डालिए, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालिए। तो मैं यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा चाहिए था, और साथ ही साथ इसमें धनिया जाएगी और हल्दी जाएगी, और नमक मैंने पहले से ऐड किया है तो थोड़ा सा नमक का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं गरम मसाला, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर और चाट मसाला, और 2 चीज़ें मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ज़्यादा इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पर जिन 2 चीज़ों की मैंने बात की उसमें एक थी अजवाइन। इसको अच्छे से हाथों से क्रश करके डालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने राई का दाने यानी सरसों के दाने लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन हाथों से मसल के भी इसको डाल सकते हैं।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। लेकिन इसको मैंने मिक्स किया और फिर जब मैंने फ्रीज़ खोल के देखा तो कॉर्नफ्लोर नहीं था। आई थिंक अमान ने पूरा ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जब भी वो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो अच्छे से अपना आलू को से कोट करते हैं, तो वो ख़त्म हो चुका था। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने ग्लव्स उतार दिया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे थे और मुझे लग रहा था कि ग्लव्स जो है फट जाएगा। तो फ़िलहाल उससे बन भी नहीं रहा था ठीक से, और जब तक आप हाथ से अच्छे से नहीं करते हैं तो ये ठीक से नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा मैंने मसाले इसमें नहीं ऐड किए हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने मसाले ऐड किए हैं, लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि स्पाइसी बने थोड़ा सा ये। तो फिलहाल जी हम ऑयल गर्म होने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मेरी नज़र यहाँ पर रखे हुए मल्टीग्रेन सीरियल पाउडर पे पड़ती है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। तो ये पाउडर आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपसे ये शेयर किया है। तो ये अन्नू अपने लिए लेकर आए थे और इसका प्राइस था 200। तो ये सारे पाउडर बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी डायबिटीज़ में आपको परहेज़ करना होता है वो परहेज़ ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं लेकिन आप कोई भी परहेज़ नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो खैर जी ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि इसकी आंच हम धीमी ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो आपकी मछली जल जाएगी और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगी और कच्ची रह जाएगी। तो कोशिश करें कि आंच धीमी रहे ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो सके। तो फ़िलहाल मछली मेरी फ्राई हो रही थी और यहाँ पर मैं चली आई थी इन सारे जैकेट्स को फैलाने, और इन सबको मैंने वॉश कर दिया है। हालांकि अभी जो है ठंडी तो नहीं गई है, लेकिन मेरे बच्चों ने काफ़ी पहले से इसको जो है पहनना छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि वॉश करके हटा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सेकंड राउंड भी लगा दिया था। तो फिलहाल जी वहाँ से वापस लौटते हैं। तो फिर मैंने हरी चटनी बनाई और ये चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होती है। आप इसको ज़रूर बनाइए। और इसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हार्ट शेप में मछली की पीस बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में। तो फिलहाल जी मछली मेरी एक राउंड फ्राई हो चुकी है और यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए लिया है बंद गोभी के पत्ते, और थोड़े से मेरे पास से ब्लैक ग्रेप्स थे वो ले लिया है, और इसको हम सजाते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने प्लेट पे सारे पत्तों को बिछाया और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अनियन कट किया और थोड़े से लेमन के पीसेस कट किए, और यहाँ पर हमने ब्लैक अंगूर से इसको डेकोर कर दिया। तो जी अभी ज़रूरी नहीं कि हम लोग मछली के साथ अंगूर भी खाएं, लेकिन मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रख दिया है। और मैंने आप सबसे हमेशा कहा है कि मुझे खाना बनाने से ज़्यादा उसको डेकोर करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, और जब भी आप थके हारे हो ना, इस तरीके से मेहनत करके कोई चीज़ बनाए हो ना, तो उसके खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि मछली को साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पर मछली बहुत टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं यहाँ पर टीवी देखते हुए खा रही थी, और साइड में अमानत भी थी, तो मैं उनको इसके फ़ायदे बता रही थी। तो बड़ा मुश्किल से वो जो है नखरे कर कर के खा रही थी। और ये देखिए अमानत यहाँ पर प्लेट लेकर बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे मछली बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैंने उनसे कहा खाना तो पड़ेगा आपको। और अमान तो सबसे पहले लेके चले गए और उन्होंने बताया कि उनको मछली बहुत पसंद आई। तो हो गई थी अगली सुबह, और यहाँ पर मैं सारे जैकेट को फैला रही थी। और आपने सुना होगा कि जब फजर की अजान हो रही थी तो कुत्ते भौंक रहे थे। तो बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे कि जब फजर की अजान होती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्यों कुत्ते भौंकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि रात के वक्त शैतान छोड़े जाते हैं, और जब फजर की अजान होती है तो जब वो अजान की आवाज़ सुनते हैं ना, तो वो चिल्ला के भागते हैं। तो हम इंसानों को पता नहीं होता है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये बेज़बान जानवर होते हैं उनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि वो शैतानों को, जिन्नातों को देख सकें। और इस तरीके से जब वो शैतान को भागते हुए देखते हैं तो वो रोते हैं।
तो खैर जी, ये तो हो गई थी अज़ान के बारे में बातें, और अब आप देखिए खूबसूरत सी सुबह का प्यारा सा नज़ारा। और आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।